अहम खबर है, बड़ी ब्रेकिंग है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के अंदर होने थे। जस्टिस साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि छोटा सा शहर है, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर शहर का जो सूरत हाल है वो भी ख़राब है और किसी किस्म के जो मामलात हैं वो नहीं आगे बढ़ पा रहे। शहर के अंदर सोसाइटीज़ बन रही हैं और 11th आर जाके यूनियन काउंसिल जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। फैसल साही से हम बात कर लेते हैं। फैसल, जिसका इंतज़ार था वो फैसला आ गया, कलदम जो है वो करार दे दिया गया है, क्या देख रहे हैं, मजीद क्या कहा गया इस फैसले के अंदर? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जमात इस्लामी की ये दरख्वास्तें हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन था कलदम करार दे दिया है। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन को जो 31 दिसंबर को ही इंतखाबात करवाने चाहिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन जो है वो 31 दिसंबर यानी कल के रोज होने चाहिए। जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का कलदम करार दिया गया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दोनों दरखास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन का जो बल्दियाती इंतखाबात जो मौखर करने का फैसला था, जो नोटिफिकेशन था, उसे कलदम करार दे दिया गया। अच्छा फैसल, अब कल क्या इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है, बैलेट बॉक्स और जो दीगर सामान होता है वो तैयार है या इस फैसले को अब चैलेंज किया जाएगा ECP की जानिब से? देखिए, इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया था, मौक़िफ़ जो अदालत में दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह किया था कि उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने अखराजात की जो लिस्ट है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी। तो लेकिन क्योंकि हुकूमती नोटिफिकेशन आया था, जो हल्का बंदियाँ थी तब्दील की गई थी, 101 से जो बढ़ाकर 125 की गई थी, तो उसके बाद जो इंतखाबात मुलतवी किए गए थे, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसे कलदम करार दे दिया है। तो यकीनन इलेक्शन कमीशन इससे पहले जो है वो बता चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तो ये एक कड़ा इम्तिहान हो सकता है इलेक्शन कमीशन का कि अब एक रोज में, अब तो खैर एक रोज भी बाकी नहीं रहा, चंद ही घंटे बाकी बचते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कल आप ये इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जमात इस्लामी की दरख्वास्तें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी। अच्छा फैसल, जिस तरह से आपने कहा कि यूनियन काउंसिल्स में इजाफा किया गया है, अब ये जो यूनियन काउंसिल्स में इजाफा हुआ है ये ओवरऑल इलेक्शन होगा या पुरानी जो हल्का बंदियां थी उनके तहत ही होगा? जो फैसला है यकीनन अब नई हल्का बंदियां पे तो इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्शन कल की रोज में होता है तो यकीनन ये 101 वाली जो हल्का बंदियां, जो पुरानी हल्का बंदियां, उन्हीं पर होगा। क्योंकि एक दिन में अब एकदम जो हल्का बंदियां उनकी तब्दीली वो इलेक्शन कमीशन को भी देखनी होगी। फिर वहाँ तैयारियां कैसे करनी है वो, क्योंकि पोलिंग स्टेशन का भी इजरा करना होता है, ये सारे मामला होते हैं। फिर बैलेट बॉक्स की तरसील होती है। तो ये बहुत सारे मामला होते हैं कि एक रोज में तो अब 125 में वो नहीं जा सकते। 101 का बता चुके हैं इलेक्शन कमीशन की 101 जो उनकी हल्का बंदियां थी उसमें इलेक्शन करवाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन को एक कड़ा इम्तिहान जो दे दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया, तो इलेक्शन कमीशन जो है यकीनन अब उसकी दौड़े लग जाएंगी और वो करे क्या। लेकिन जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, हुक्म की तामील करना उनको पड़ेगी। तो अब इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट क्या कहता है, या कुछ कोई हफ्ता 10 दिन का वक्त लेता है, या क्योंकि अब एकदम से तमाम बैलेट पेपर की तकसीम, फिर तमाम अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, ROs हैं, उनको मुतलका जो इलेक्शन कमीशन या पोलिंग स्टेशन पर भेजना, तो ये क्योंकि चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन जो इस हवाले से शायद कोई मोहलत मांग ले कि मुझे इलेक्शन कमीशन को हफ्ता 10 दिन की मोहलत दी जाए। पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे कलअदम करार दी। अच्छा फैसल, अगर बात की जाए कि आपको इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि कल आपको या मुझे भी लग रहा है कि इलेक्शन तो एज इट नहीं होगा, मगर ये अदालत का हुक्म है, इस पे कितना खर्चा आ सकता है जो फीस दी गई थी? देखें, अब क्योंकि आज तमाम जो एक तो आज जो आप भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया था। फिर जो अखराजात थे उनकी डिटेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी। आज इलेक्शन कमीशन ने यही जो आज दौरान समाअत जो मुअज़्ज़ज़ जज उनका यही कहना था कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं, कितने समय करवा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे आज नुमाइंदे पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार थे। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद जो अदालत का हुक्म था
कि दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद आप फैसला करें। तो हमने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद इलेक्शन को मौखर किया था, क्योंकि 125 नई हल्का बंदियां थी। हम 101 की तैयारी करके बैठे थे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे सरदार तैमूर जैदून, उनके जो आज जो उनके दलाइल थे वो जो है वो सुनने के बाद अदालत ने ये करार दिया है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होना चाहिए। जो मुकर्रर वक्त था वो 31 दिसंबर था। आज 30 दिसंबर है, अब कल 31 दिसंबर है। पोलिंग का वक्त आप भी जानते हैं कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे तक जाती है। तो अब कुछ घंटों में ये एकदम इलेक्शन कमीशन कैसे तैयार करे, तो यकीनन यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद कुछ मोहलत मांगने के लिए इस्तदा करे। तो बहरहाल अभी तो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो तो अदालत जो है उसे कलअदम करार दे चुकी है। अच्छा फैसल, ये जो फैसला सुनाया गया ये मुख्तसर फैसला है, जो तफसीली फैसला है वो कब तक जारी किया जाएगा? उसमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मशरूत किया गया हो या कुछ जो कानूनी जो नुक्ता है वो उठाया गया हो जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ टाइम गेन करने का पॉइंट मिल जाए? इलेक्शन कमीशन जो फैसला है, यकीनन पहला फैसला जो होता है वो शॉर्ट ऑर्डर होता है, मुख्तसर फैसला होता है। जो डिटेल फैसला आता है, जो तफसीली फैसला आता है, उसमें तमाम वजूहात लिखी होती हैं कि अदालत ने किन वजूहात की बिना पर यह फैसला दिया है। PTI के कौन से वकील के जो पॉइंट्स थे उसको जो है अदालत ने एक्सेप्ट किया है और क्या वजूहात थी। बहरहाल ये 1 से 2 दिन में जाहिर है अब ये डिटेल फैसला भी आ जाएगा। हो सकता है कल ये डिटेल फैसला आ जाए, लेकिन जो मुख्तसर फैसला है उसमें तो इलेक्शन कमीशन को तमाम जो है वो उनके जो मौकफ था उसको मुस्तरद किया गया है, कलअदम करार दिया गया। अब इलेक्शन कल होगा या नहीं होगा ये यकीनन अब इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अदालत के अहकामात का जो यकीनन उनकी तामील करनी पड़ेगी, अदालती हुक्म है। तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करता है, मोहलत मांगता है या जो भी कुछ करता है, ये इलेक्शन बाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। इलेक्शन कमीशन को अब अपना जो है वो जो भी जवाब है या जो भी मोहलत के लिए जो कोई अगर उन्हें मजीद को पटिशन दायर करनी पड़ी, लेकिन अब तो वक्त भी नहीं है। अब यकीनन अब कल का दिन है, कुछ घंटे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को जो है इस टाइम इलेक्शन कमीशन का कड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। फैसल, अगर बैलेट बॉक्स की बात कर ली जाए, बैलेट पेपर्स की बात कर ली जाए, ROs की बात कर ली जाए, तो ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन इसमें अब देखना ये है कि कैसे कर पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम फैसल साहिब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करें, उससे पहले हम आपको ये बताएं कि लाहौर जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद उसकी जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और कल बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है।